पंढरीनाथ भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे? हाँ, बहुत ये होना चाहिए, देखो ध्यान रखना। तो रुक्मिणी मैया ने वो चींटी को उसमें पेटी में बंद कर लिया। शाम को फिर पूछा विट्ठलनाथ जी से, भगवान आप विश्वम्भर हो? बोले हाँ। कोई संदेह? आप सबका भरण पोषण करते हैं? बोले हाँ। कोई संदेह? तो रुक्मिणी मैया ने कहा कि कल से मैंने एक चींटी को पेटी में बंद करके रखा है, उसका भरण पोषण आपने कैसे किया होगा? भगवान बोले दिखाओ। तो रुक्मिणी माता पेटी लेकर आई और उन्होंने पेटी को खोला। उसमें देखा एक चावल का टुकड़ा पड़ा है उस पेटी में और चींटी उसको खा रही है और चींटी अपना भरण पोषण कर रही है। माता तो हैरान रह गई, ये चावल तो मैंने रखा ही नहीं। ठाकुर जी बोले मुझे मालूम था ये चींटी भूखी मर जाएगी, इसलिए जिस समय तुम पेटी बंद कर रही थी ना, तुम्हारे सिंदूर में जो चावल लगा था वो चावल मैंने उसके खाने के लिए रख दिया। इसलिए भगवान विश्व का पालन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं, और वही भगवान अंत में संहार भी कर देते हैं। जितने प्यार से, जितने प्रेम से भगवान सृष्टि को बनाते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्रेम से उसका पालन करते हैं और उससे भी ज्यादा प्रेम से उसका संहार भी कर देते हैं। महाराज कितने ही लोग मरो जियो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ऐसे ही है, जैसे बचपन में आप लोग गोदावरी मैया के तट पर रहते हो, आप तो भाग्यशाली हो। हाँ, भाग्यशाली कौन है? सबसे पहले तो भारत में जिसका जन्म हो गया वो भाग्यशाली, उसके बाद तीर्थ में जो रह रहा हो वो भाग्यशाली। तीर्थ मतलब गंगा आदि नदियां, नर्मदा आदि नदियां और गोदावरी मैया, इनका पूरा तट तीर्थ है, पूरा तट। और उसमें भी अगर श्री हरि का कीर्तन अगर हो रहा हो तो इससे ज्यादा कलयुग में भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तो गोदावरी मैया पर आप लोग बचपन में गए होंगे, अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया तो सब खेल खिलौना सब खत्म हो गए। तो मिट्टी का घरौंदा बनाते थे ना, क्या बोलते हैं उसको? गोपा, गोपा। हाँ, जो आप बोल रहे हैं वही। हाँ, वो पैर लगा के, ऐसे पैर को लगा के और ऐसे ऐसे उसको बनाते थे ना, कितने प्रेम से बनाते थे। और जितने प्रेम से बनाते थे, इतने प्रेम से बनाते थे कि कोई दूसरा बालक उसको तोड़े ना तो लड़ भी जाते थे। महाराज तूने मेरी गुफा को क्यों तोड़ दिया? गुफा ना, हाँ ठीक है, हाँ तुमने हमारे इसको क्यों तोड़ा? लड़ जाते थे, मार भी हो जाए, झगड़ा हो जाए उसके चक्कर में। लेकिन जब खेल पूरा हो जाए, मन भर जाए, तो अपने ही द्वारा बनाए हुए उस, जिसको आप कह रहे हैं घरौंदे को, अपने ही पैर से तोड़ करके बाद में चले आते हैं। बस ऐसा ही भगवान का खेल है। भगवान इतने ही प्रेम से इस संसार को बनाते हैं और उतने ही प्रेम से इस संसार को पालन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, इसका भरण पोषण करते हैं, और उतने ही प्रेम से भगवान इसको
समाहित भी कर देते हैं। भगवान के लिए खिलौना है, जैसे आपसे खिलौना टूट गया, खिलौना तोड़ दिया, बस इतना मात्र है। इसलिए तीनों काम भगवान करते हैं सृष्टि का, इसको उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि खाली कथा सुनने से ही काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो झूठा झूठा जो अहंकार पालते हैं ना, कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, सड़क हमने बनवा दी, अपना नाम लिखवा दिया, और ये काम करवा दिया, मंदिर बनवा दिया, ये सब तुम और हम नहीं कर रहे हैं। ये सब हम और आप नहीं होते तो भी होता, हो सकता है इससे भी बढ़िया होता, क्योंकि इसको सबको करने कराने वाले श्री हरि हैं। तो भगवान सच्चिदानंद हैं और उनका काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। बोले ये सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं भगवान? कई लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान सबके लिए कर रहे हैं, हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे, हमें तो भूल गए हो दिखे। अब ब्रज भाषा में बोलते हैं, बोले हमको तो भूल गया लगता है। हाँ, सबके ऊपर कृपा हो रही है, सबके मकान बन गए, किसी का कुछ बन गया, किसी का कुछ हो गया, लगता है हमको भूल गया। हमारे लिए क्या किया भगवान ने? प्रत्येक जीव के लिए भगवान करते हैं, क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों को भगवान विनाश कर देते हैं। पहला ताप दैहिक, दूसरा दैविक, तीसरा भौतिक। किसी भी प्रकार का संकट, ये समझो, क्योंकि वह अगर दैहिक दैहिक भौतिक में पड़ गए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। देख लें हम साथ में ना। 10 बज रहे हैं ना? हाँ फिर ठीक है, 9:45, कोई नहीं। जो भगवान का चिंतन करेगा, सीधे सीधे समझो आप, भगवान उसके तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। एक तो होता है नाश। नाश मतलब पेड़ को उखाड़ा और उसको तोड़ के फेंक दिया, ये उसका नाश हो गया। लेकिन कई पेड़ तो ऐसे होते हैं कि उखाड़ के फेंक दो और मिट्टी मिल गई, पानी मिल गया तो फिर से हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ, कई बेशर्म पेड़ होते हैं हमारे। हाँ, उनको थोड़ा सा भी अगर अनुकूलता मिल जाए तो फिर से प्रकट हो जाए। लेकिन भगवान हमारे पाप और ताप को नाश नहीं करते, विनाशाय। भगवान हमारे पाप और ताप को अंदर से उखाड़ते हैं, हृदय से उखाड़ कर, और उसकी जड़ को काट कर जड़ को अलग फेंक देंगे और ऐसी जगह पर फेंकेंगे जहां दोबारा पनपने का कोई चांस ही नहीं होगा। इसलिए भगवान हमारे तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। इसलिए हम श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यहां अकेले श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, यहां लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री जी के सहित श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। श्री जी कौन है? जानते ना? श्री जी हैं राधा रानी,
जो लोग ब्रज में गए होंगे उनको राधा रानी का महात्म्य मालूम है। कितने लोग गए हैं मथुरा? अरे बहुत गए हैं। हाँ, जो नहीं गए हैं वो हो आना, है ना, जाके आना। वहां जय श्री कृष्ण तो थोड़े लोग बोलते हैं, राधे राधे बहुत लोग बोलते हैं। राधे राधे मतलब श्री जी। और यहां भी बहुत बढ़िया मैया, मैया भी साथ में खड़ी हैं यहां, है ना। अकेले कन्हैया है ना, अकेले विट्ठलनाथ है ना। विट्ठलनाथ तो छलिया है, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कब किसके साथ चल पड़े। न जाति देखे, न पाती देखे, न धर्म देखे महाराज, बस जिसके साथ मन लग जाए बस चल पड़े। इसलिए हमारे ब्रज में तो भगवान को छलिया कहा गया। क्या कहते हैं? छलिया। छलिया मतलब बाबा, छलिया मतलब है? हाँ, कपट तो मत लगाओ, वैसे गोपियां तो कपटी भी बोलती हैं। कोई बात नहीं, लगाओ तो भी चलेगा, प्रेम से जो भी लगाओ वही चल जाएगा। गोपियां बोलती है ना, भ्रमर को कपटी का मित्र। असलियत यह है कि भगवान भगवान है, उनकी कुछ मर्यादाएं हैं अपनी, भाई उनका सब, उनकी कुछ शर्तें हैं। उनकी शर्त पर खरे उतरोगे तो आप उनसे मिलोगे, नहीं तो नहीं मिलोगे। लेकिन भगवान के साथ अगर माता जी हो ना, राधा रानी हो, तो राधा रानी कहती है कन्हैया, पंडरीनाथ, आप अगर इन जीवों के सभी गुण कर्मों को देखने लगोगे तब तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुण कर्म तो हमारे ऐसे हैं कि भगवान के मंदिर को तो छोड़ो, भगवान की सिड्डी पर जाने लायक भी नहीं है। लेकिन वो तो दयालु हैं। बिंदु जी महाराज का पद है ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। भैया दे दो करो यार, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो राधा रानी के सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करें कि राधा रानी है ना, माँ है। माता में और पिता में कुछ अंतर होते हैं। अच्छा, माता श्रेष्ठ है कि पिता? दोनों ना। लेकिन दोनों में से एक को वोट डालने के लिए कहा जाए तो है जी, बोलो सभी लोग बोलो। माता आप भी बोलो, बात सही है ना? अगर दोनों में से एक का चुनाव होगा तो मां का ही बड़ा पलड़ा होगा। क्यों? कैसा भी बालक हो, पिता की गोद में खेल रहा हो, पिता उसको दुलार कर रहा हो, और बालक अगर 1 नंबर 2 नंबर कर ले गोद में, तो क्या बोलेगा? अरे 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 अरे, ये क्या कर लिया? हटाओ हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ। लेकिन माँ, हा, कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो, कितना भी महंगा पल्लू हो,
तुरंत उसको अपने ही पल्लू से बढ़िया से साफ सुथरा करके और फिर से साफ सुथरा करके निर्मल करके स्वच्छ करके पिता की गोद में पकड़ा देती है। यही काम राधा रानी करती हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं, मल हैं, विक्षेप है, आवरण है। उन सब को साफ करने का काम भगवती श्री राधा रानी करती हैं, भगवती जानकी जी करती हैं। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो अपनी मति की निर्मलता के लिए जानकी जी की वंदना करी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनावहूं, युग पद कमल ताके जुग पद कमल मनावहूं, ताके युग पद कमल मनावहूं, जासु कृपा निर्मल मति पावहूं, 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 जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। भगवती माता जानकी, भगवती माता सीता, भगवती राधा रानी, आप लक्ष्मी जी भी कह सकते हैं, रुकोबाई भी कह सकते हैं। इनका काम है अपने संतान को स्वच्छ बनाकर, निर्मल करके, छल छिद्र कपट आदि दोषों से मुक्त करके और उसको स्वच्छ बनाकर भगवान की गोद में बिठा देना। इसलिए श्री राधा जी के सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। गाइए परम धन राधा नाम आधार, जाहे श्याम मुरली में टेरत, जाहे श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार,
श्री राधा रानी सरकार की अभी इस समय हमारे ब्रज में ना होली का उत्सव चल रहा है, बहुत जोरदार उत्सव चल रहा है। जैसे आपके यहाँ कार्तिक में होता है ना पंडरीनाथ भगवान का, वो महाराज जिधर से देखो कीर्तन मंडलियां आ रही हैं, इसी प्रकार इस समय होली का उत्सव हो रहा है वहाँ। तो हम लोग आए तो यहाँ हैं, हाँ, लेकिन मन तो वहीं अटक रहा है। कल का होली है तो कल जाएंगे भगवान, हम वहां से राधा रानी का रंग भी लेकर आए हैं, थोड़ा सा लेके आए, सबको कल टीका करेंगे उसका। हाँ, राधा रानी के सहित श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक भागवत जी के महात्म्य का है। उसके बाद थोड़ा सा प्रसंग है, उस प्रसंग को लेकर के और फिर कथा को आगे ले जाएंगे। नैमिषेषु तमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं और कथा को सुनने में कुशल शौनक जी। देखो कथा जो है ना, कथा उसका नाम है जो व्यक्ति के मन में भगवत मिलन की प्यास जगा दे, भगवान से मिलने की उत्कंठा जगा दे, उसको कथा कहते हैं। और उसका फल भी यही है, और सुने और सुने और सुने। ऐसे श्री शौनक जी, शौनक आदि मतलब और 88,000 ऋषि कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। जैसे आप लोग कितने शांति से बैठे हैं, और हमको तो एक बार तो लगा था कि रात में तो कथा पहली बार ही हो रही है। हाँ, इससे पहले तो इतनी रात में कथा नहीं हुई। हाँ, बद्रीनाथ जी में थोड़ा लेट तक होती थी, लेकिन 9 बजे विश्राम होता था वहां भी, लेकिन यहाँ तो 8-9 बजे प्रारंभ हो रही है। तो उत्तर भारत के लोग तो कह रहे थे ये कहाँ कथा करने गए, रात में कथा हो रही है। तो एक आध बार कैमरा घुमा देना उनके लिए कि देखो भैया, सो नहीं रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, और कितने प्रेम से सुन रहे हैं। हाँ, कितने प्रेम से सुन रहे हैं। और उधर तो हो भी नहीं सकती रात में कथा ना, देहात में तो बिल्कुल नहीं हो सकती वहां, क्योंकि हमारे कन्हैया के यार घूमते हैं। अब तो थोड़ा कम हो गया है उनका घूमना, जब से बाबा आए हैं। हाँ, तब से तो थोड़ा ठीक हो गया, नहीं तो इधर कथा सुनेंगे तब तक घर साफ करके ले जाएंगे वो। हाँ, लेकिन बाबा जी ने थोड़ा अभी ठीक कर दिया, अब डर नहीं ज्यादा। तो कथामृत रसास्वादः कुशलः, कथा के रस को सुनने में जो कुशल हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज, श्री शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान, अज्ञानदान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभः सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान प्रकाशमान हैं। हजारों हजारों सूर्य प्रकाश करें, लेकिन हृदय के अंधकार को नहीं मिटा सकते।
हृदय के अंधकार को तो कोई ज्ञानवान महापुरुष ही मिटा पाएंगे। हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं। हमारे हृदय के अज्ञान को आप मिटाइए। और सूत जी भगवान, इस बार आप हमें कथा मत सुनाओ। फिर क्या सुनोगे? बोले इस बार सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। इस बार आप कथा मत सुनाओ, कथा बहुत लंबी हो जाती है कई बार। और सच में भागवत जी की कथा तो इतनी लंबी लंबी कथा है महाराज। कथा थोड़ा कम कर दो, कथा का सार सुनाइए। मतलब दूध मत पिलाइए, आप दूध का सार पिलाइए। दूध का सार क्या होता है? वरुण वरुण में वो डालते हो ना, दाल में वो डालते हो ना, घी। घी है दूध का सार। दूध का सार क्या है? घी। धीरे धीरे मराठी भी आने लगेगी, चिंता मत करो भैया। हमारी भी इच्छा है कि ऐसी मराठी आ जाए कि ये बूढ़ी माताओं को भी, हम जो हिंदी नहीं जानती उनको भी ढंग से सुना दें कथा। हाँ, इसी प्रकार आप कथा का सार सार सुनाइए। और कथा कर्ण रसायन बना करके सुनाओ। कान के मार्ग से ऐसी कथा डालो, ऐसा भगवान नाम डालो कि हृदय में जितना भी अंधकार है, जितना भी विकार है, वह सब समाप्त हो जाए। कथा करती क्या है? कान के मार्ग से जाकर के और हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके जहां भगवान को बैठना है उस जगह को कथा माता सफाई कर देती हैं, उसको साफ सुथरा बना देती है। इसलिए सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान से पूर्ण, विवेक से पूर्ण अपनी कथा को आप सुनाते हैं। प्रभु आप सुनाइए, क्योंकि इस घोर कलयुग में जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। क्या आ गई है? असुरता। जो नहीं खाना चाहिए उसको खाने लगे, जो नहीं पीना चाहिए उसको पीने लग गए, जो नहीं बोलना चाहिए उसको बोलने लगे, जो नहीं करना चाहिए उसको करने लग गए। कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग तिलक लगाकर, टोपी लगाकर, कंठी पहनकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। भगवान करे ये परंपरा आपके गांव में हमेशा चलती रहे। हाँ, हमेशा चलती रहे। और अच्छा लग रहा था जब बच्चे आज कीर्तन कर रहे थे, तो कितना अच्छा लग रहा था। एह घोरे कलौ प्रायो। इस घोर कलयुग में प्रायः, प्रायः शब्द का प्रयोग किया। लोग असुरता को प्राप्त हो गए हैं। बाबा, असुरता का एक और अर्थ होता है। असुर माने राक्षस तो है ही है। असुरता का एक मतलब और है, अशुषु रमन्ते यह शह असुरः। जो केवल शरीर के ही भरण पोषण में केवल लगा है, ये खा वो खा, मर न जाएं, कहीं बूढ़े न हो जाएं, ये कर वो कर, वह भी असुर है। अरे ठीक है, साधन धाम है, शरीर इसकी देखभाल तो ठीक है, लेकिन इसी में लगे रहे, वह भी असुरता ही है।
हे भगवान, क्या ऐसे कलयुग के प्राणियों के लिए कोई ऐसा साधन है जिससे भगवान मिल जाए, जिससे कल्याण हो जाए? और बाबा साधनों में भी शाश्वत साधन पूछ रहे हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। शाश्वत कृष्ण प्राप्ति क्या है? एक तो आपने भजन किया, आपने साधन किया और भगवत दर्शन हो गया, उसके बाद पुनः हम संसार में लिप्त हो गए। ये शाश्वत दर्शन नहीं है। शाश्वत दर्शन इसका नाम है, एक बार हमको दर्शन हो गया, फिर हमें हर जगह भगवान दिखाई दें, ऐसी दृष्टि हो जाए। निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। विरोध के लिए संसार में कोई बचे ही नहीं, उसको कहते हैं शाश्वत दर्शन। भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। क्या कलयुग में ऐसा कोई साधन है? और हमने सुना है भगवान, देवता लोग प्रसन्न हो जाएं तो चिंतामणि मिल जाएगी, या तो स्वर्ग की संपदा मिल जाएगी। अगर कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन भगवान अगर किसी के गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी के सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाएं तो उसको प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम, कुंठा से रहित बुद्धि बनाकर और भगवत चरणों में उसको समाहित कर सकते हैं। इसलिए हे भगवान, आप हमारे सदगुरु हैं और अब आप हमको ऐसा कोई साधन बताएं जिससे हमारे हृदय में शाश्वत भगवान टिके रहें। ऐसा प्रश्न किया। फिर महाराज सूत जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। हाँ भैया, तबला खोल लो ने। प्रीति सोनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च। प्रीति सोनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम्। तदहं ते विलास्यामि सावधानतया शृणो। सावधानतया शृणो। सावधानतया शृणो। हे सौनक जी महाराज, आप हृदय में अपने चित्त को थोड़ा शांत करें, प्रेम से आप भगवान की कथा सुने और मैं वह सिद्धांत आपको, सिद्धांत का निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। जन्म का जो भय है उसको तो कई बार हम भूल जाते हैं, मृत्यु का भय सबको याद है। कष्ट दोनों में बराबर है, ध्यान रखना। जन्म में भी कोई कष्ट कम नहीं है। लेकिन हे भगवान, आप ऐसा कोई हमें साधन बताएं जिससे हम जन्म और मृत्यु के कष्ट को भूल जाएं, उससे हम बच जाएं।
क्योंकि हम लोग कहाँ बैठे हैं मालूम है? हम लोग बैठे हैं काल रूपी सर्प के दांतों के बीच में। कब अपना मुखड़ा बंद कर लेगा, बस लीला, ओ अपना मुंह बंद करने की देर है बस। ऐसे काल से बचने के लिए, काल के भय से बचने के लिए, काल इतना खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना, उसका भय बहुत खतरनाक है। काल इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि कालम महाकाल, कालम कृपालम। काल तो भगवान है, और भगवान कठोर हो ही नहीं सकते, भगवान तो बड़े दयालु हैं। लेकिन महाराज भय लगता है हम लोगों को। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, उस काल रूपी सर्प के भय से बचने के लिए सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना करी है। जो एक बार प्रेम से श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कर ले, इसका आश्रय ले ले, वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। एक बार की घटना है कि श्री परीक्षित जी को जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे ना, मालूम है ना, कथा जब सुनाने बैठे, सांप लग गया उनको, 7वें दिन सांप काटेगा। और जब कथा सुनाने बैठे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आ गए। भगवान महाराज परीक्षित को आप ये अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और आप जो भागवत कथा सुना रहे हैं वो हमें सुना दो। सुखदेव जी महाराज ने देखा देवता बड़े सने हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। सुखदेव भगवान ने निर्णय नहीं लिया, परीक्षित जी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया। परीक्षित जी, आप अमृत पीना चाहते हैं? परीक्षित जी ने कहा, भगवान मुझे नहीं पता मुझे क्या पीना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या खाना है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। भगवान मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, आप जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा ही करूँ। ये समर्पण होता है। परीक्षित जी पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की कथा सुन रहे हैं। हम लोग पूर्ण समर्पण के साथ नहीं बैठते। ठीक है, अब बाबा ने कथा रख दी है तो आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो बाबा पूछेंगे कि हाँ भाई फलाने जी क्यों नहीं आए, इसलिए भी आना पड़ा। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान ये जो देवता लोग अमृत लाए हैं इसका क्या महात्म्य है, और जो अमृत आप पिला रहे हैं इसका क्या महात्म्य है? श्री परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव जी ने बताया, महाराज परीक्षित, ये जो देवता लोग अमृत लाए हैं ना, बड़ा अच्छा है। ये भी कोई साधारण नहीं है, भगवान ने 4 अवतार लिए इसके लिए भी। बड़ा भयंकर समुद्र मंथन हुआ और भगवान कच्छप बने, कूर्म बने और मोहिनी बने, तब जाकर कहीं इसका कोई साधारण अमृत नहीं है। अच्छा महाराज, फिर बोले इसको जो पी ले वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और बूढ़ा के साथ साथ कभी मरता भी नहीं, अमर हो जाता है। अब कोई साधारण श्रोता होता तो क्या बोलता, महाराज जल्दी दो, पीछे पता नहीं खत्म हो जाएगा, इतने लोग बैठे, पहले हमको फटाफट दे दो, थोड़ा सा दे दो जिससे हाँ फ्री हो जाए।
लेकिन परीक्षित जी ने कहा, भगवान ये दूसरा जो आप पिला रहे हैं उसका क्या काम है? और ये दूसरा है भागवतामृत, इसका काम है व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करना। एक अमृत जो देवताओं वाला अमृत है वह अमर करता है, और जो भागवतामृत है वह अभय करता है। अब आप निर्णय लो, देवताओं ने अमृत पी रखा है कि नहीं? पी रखा है, लेकिन फिर भी कोई महात्मा भजन करने बैठे ना तो सबसे ज्यादा घबराहट देवताओं को होती है। आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में, टीवी में, इंद्रासन हिलने लग जाए महाराज। विश्वामित्र जी तपस्या पर बैठे हैं, इंद्रासन हिलने लग गया, मतलब इतने डरपोक हैं, जबकि अमृत पी रखा है। मरेंगे नहीं, कोई मारेगा तो भी नहीं मरेंगे। रावण जब इंद्रलोक की ओर गए ना तो भाग गए सारे देवता महाराज, पूरा छोड़ छाड़ कर सब राजपाट, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। उनको पता है हम मरेंगे नहीं, लेकिन कुटेंगे तो सही ना, क्या बोलते उसको, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पंडरीनाथ भगवान की। सही बताएं आपको, हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं अलग बैठ के कथा कर, घर के लोगों के साथ बैठे हैं और घर में ही कथा कर रहे हैं। हाँ, खूब आनंद आ रहा है। तो मरेंगे नहीं, लेकिन पिटाई तो होगी ना खूब। और एक बार मर जाए तो पिटाई खत्म हो जाए, मरना तो है नहीं। रोज रोज कौन पिटे मारे, भाग जाए डर के मारे। परीक्षित जी ने कहा, भगवान यह अमर करने वाला अमृत मुझे नहीं पीना है। मुझे तो अभय करने वाला अमृत पिलाइए, मृत्यु के भय से जो अभय कर दे। और भगवान तो भैया जीव की अभयता के लिए ही बैठ, अभयम सर्वभूतेभ्यो। भगवान के पास सबसे बड़ा जो वर है, वरदान है, जो कृपा है, वह है अभय। हमको जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति दिला दें, वही अभयता है। सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी से पूछा तो परीक्षित जी ने स्पष्ट कह दिया, ये अमृत महाराज वापस कर दीजिए आप, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। यह अमृत पीने के बाद भी जब दुखी सुखी होना ही है तो हम क्यों पिए? जिस अमृत को पीने के बाद केवल और केवल आनंद ही आनंद की अनुभूति होने वाली है, हम तो उसको पिएंगे। महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को वापस कर दिया, ले जाओ ये सब, नहीं चाहिए। और सुखदेव जी ने एक बात और कह दी, अभक्त कह के पुकारा हो, अभक्तास्तांश विज्ञाय, अभक्त कहीं के। अब महाराज जी, इंद्र इतना बड़ा आदमी, उसको कोई कुछ बोल दे महाराज, अभक्त बोला सीधा सीधा। कारण इंद्र आते, परीक्षित जी भी कथा सुन रहे थे, वो भी बैठ जाते, वो भी सुन लेते, लेकिन उन्होंने आते ही विनिमय की बात करी, व्यापार की बात करी। ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो, ये दे दो, हमारा अमृत ले लो, और आप हमारे अमृत के बदले में अपना अमृत हमको दे दो। कहां भागवतामृत, कहां देवताओं का अमृत? सुखदेव भगवान को अच्छा नहीं लगा और उनको वापस कर दिया। तो सीधी जाकर शिकायत करी ब्रह्मा जी से, दादाजी
धरती पर एक महात्मा लंगोटी लगाकर बैठे हैं और उन्होंने तो हमारा बड़ा अपमान किया है और हमारे अमृत का तो बहुत अपमान किया है, हमारे लिए तो ये बहुत मूल्यवान वस्तु है। और फिर जब कोई शिकायत करता है ना तो दो चार बात अपनी तरफ से भी बोलता है ना। हाँ, सब बात सही थोड़ी बोलते हैं। ब्रह्मा जी को पता लग गया, लगता है सुखदेव जी के पास पहुंच गए ये। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई, जिससे तौलते हैं ना, तराजू बोलते हैं, उसको मंगाया और दोनों तरफ एक पलटे में भागवत जी को रखा, दूसरे पलटे में संसार के सभी साधनों को रखा और ऊपर से देवताओं का अमृत भी रखा। तराजू को उठाया, भागवत जी का पलड़ा नीचे रह गया और सारे साधन और जो देवताओं का अमृत था वह ऊपर हो गया। तब समझ में आया देवराज इंद्र को कि भागवत जी कितनी मूल्यवान है। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा इतिहास सुनाया है। एक बार की बात है, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि बद्रीनाथ भगवान की शरण में जाकर सत्संग कर रहे थे। तो वहां पास में से एक दिन देखा कि कथा चल रही थी और नारद जी गुजरे महाराज वहां से, बड़े जल्दी जल्दी खटपट 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 खटपट। तो दूर से देखा सनत कुमारों ने श्री नारद जी को, और दूर से देखा, नारद जी से पूछा, भगवान कहां जा रहे हैं आप? और हम तो देख रहे हैं आपके चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें हैं। अरे आप तो महात्मा हैं, आप तो विरक्त महापुरुष हैं, आपको किस बात की चिंता? अरे भाई कोई गृहस्थ चिंता करे। कहाँ है गृहस्थ आश्रम वाले पंडित जी? यही है कि कहीं? कहाँ है आपके भैया? ना रवि भैया कहाँ है? कथा सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, श्री बांके बिहारी लाल की बैठे हैं, बढ़िया। जब पूछा ना कहाँ रहते, हमने कहा गृहस्थ आश्रम में रहते। बोले वो कहाँ पड़ता है? हाँ, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति दुखी हो, कोई कष्ट हो तो बात ठीक है। महाराज आप तो बिल्कुल बड़े तपस्वी महात्मा हैं और बड़े वीतराग महात्मा हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतने जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? और कुतश्चागमनम तव, आप कहां से आ रहे हैं और इतने जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है नारद जी कि आपका सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। हाँ, किसी आदमी की जेब कट जाए महाराज, इधर कटती है कि नहीं? नहीं कटती ना? हाँ, उधर तो फिर उसका चेहरा कैसा हो जाता है जेब कटने के बाद? हालत खराब, किराए के लिए पैसे नहीं। तो हे नारद जी, ऐसा लग रहा है जैसे आपका सब कुछ लुट गया हो। आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले महात्मा हैं, आप इतने टेंशन में क्यों हो? तब महाराज नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं,
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनौ एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। ये भागवत जी के श्लोक हैं। श्लोक बोलते हैं ना, आप लोग अभंग बोलते हो, वो अभंग तो मराठी में, ये श्लोक संस्कृत में है। नारद जी जवाब दे रहे हैं, महाराज मैं धरती पर गया, अहम माने मैं एक बार धरती पर विचरण करने गया। कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्कर राज गया सबसे पहले, पुष्कर राज राजस्थान अजमेर, फिर प्रयागराज गया, फिर काशी जी गया और फिर करंजी आया। हम नहीं कह रहे, कासिम गोदावरी तथा, गोदावरी यहीं से निकले होंगे, गए होंगे कि नहीं? रामघाट गए होंगे। तो कासिम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, श्रीरंग भगवान दक्षिण, सेतुबंधनम रामेश्वरम, सब जगह गया। सारे तीर्थों में नारद जी भ्रमण करके आए। तो पूछा पर कैसा रहा प्रवास? बोले प्रवास ठीक नहीं रहा, इतना सब गए हम, पूरे तीर्थ भारत के भ्रमण किए, लेकिन हमको कहीं धर्म दिखाई नहीं दिया। ना पश्यत कुत्रचित धर्मः, कैसा धर्म? जो मनः संतोष कारकम, समाप्त कर दी। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। केवल अपना पेट भर जाए ऐसा ही लोग सोचने लग गए हैं। अपना काम बस, अब पेट भर जाए यहां तक तो ठीक है, बैंक भर जाए ये गड़बड़ है। हमारे देश का जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे बैलेंस गड़बड़ होता है? इसी कारण से होता है। एक एक आदमी ने इतना बैलेंस भर लिया कि इंडिया की बैंक तो पूरी हो गई, बाहर भी भर दिया जाकर। हमको लगता है नारद जी अब बोलते ना तो कहते कि बैंकम भरिणो जीवा, उधर हम नहीं, उधर कन्या विक्रयणो लोभात् कनम। घरों में माताओं की प्रभुता हो गई है, चलने लगी है। अब तो राशन कार्ड भी माताओं के नाम से ही बनता है ना, है? देखो नहीं, यहाँ दूसरी सरकार है इसलिए नहीं हो पाया होगा। ठीक है ठीक है, बोलबा के बिहारी लाल की, उधर तो हो गया। ऐसा बहुत कुछ आज भो भो साधो भो भो क्षणं तिष्ठ भो भो साधो। हे साधु